हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप? निफ्टी व्यू 31 अक्टूबर 2022 निफ्टी में देखिए मॉर्निंग सेशन में 17,760 के आसपास ओपन आया, थोड़ा सा अपसाइड गया 17,850 आसपास वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद डाउनसाइड मूवमेंट दिखाया, बट क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो निफ्टी की क्लोजिंग ठीक आई है। स्ट्रक्चर निफ्टी का अभी भी बुलिश है, राइट। अभी निफ्टी में एक बड़ा रेजिस्टेंस जो अभी फेस कर रहा है 17,840 ये वाला जोन फेस कर रहा है काफी कुछ दिनों से, आप कह सकते हो 3 दिन से वहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और जो लो है आप कह सकते हो 17,640 का एक बड़ा सपोर्ट है। कल के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से देखें तो एसजीएक्स दिखा रहा है कि गैप अप आ सकता है, पॉसिबिलिटी है ये गैप अप आने की, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17,840 ये वाला जो प्रीवियस डे आई है इसके ऊपर ही गैप अप रहेगा, राइट। गैप अप जो भी आएगा इसके ऊपर आएगा, अगर इसके ऊपर आता है तो 17,840 और 17,800 इस जोन तक आप स्टॉप लॉस लगा के, जोन का स्टॉप लॉस लगा के आप कोई भी डिप्स अगर निफ्टी में मिलता है तो आप वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो 18,080 के टारगेट के लिए, राइट। और अगर गैप अप मिलता है 17,960 18,000 के आसपास, और अगर हमें डिप्स नहीं मिलता है मॉर्निंग में तो आप 17,960 का एसएल लगाते हुए निफ्टी में 18,080 का टारगेट तक लॉन्ग प्ले कर सकते हो। शॉर्ट अवॉइड करना है, जब तक 17,800 के निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा तब तक कोई भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें सर्च अभी नहीं करना चाहिए, वो शॉर्ट जो होगा वो ट्रैप होगा, क्योंकि मार्केट में निफ्टी में और मार्केट में दोनों में एक मोमेंटम हमें बना हुआ है, और इवन हैवी वेट जो है रिलायंस और इवन ऑटो इंडेक्स में भी मोमेंटम बन रहा है, और हो सकता है कल बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिले, और प्रीवियस अगर बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई अपना ब्रीच करता है तो हो सकता है निफ्टी डेफिनेटली 18,000 को सस्टेन करने लगे, राइट। अभी डाउटफुल है 18,000 सस्टेन करेगा कि नहीं, बट ओवरऑल अभी देखा जाए तो मेरे ख्याल से 17,800 का जोन एक बेस तरह काम करेगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में कोई भी डिप्स मिलता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, राइट। बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी एक रेंज में है, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी मोमेंटम बढ़िया बना हुआ है, बट अभी रेंज में फंस गया है। इसका जो रेंज है 41,600 का जोन आप कह सकते हो, और हायर रेंज है इसका, और लोअर रेंज है 40,800 के आसपास, राइट। अभी अगर बैंक निफ्टी में देखें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में, इंट्राडे सेशन में तो पूरे टाइम सेलिंग ही आई है, बट उतना कोलैप्स नहीं किया है बैंक निफ्टी, राइट। ये हमें देखने वाली बात है। 40,800 के आसपास अच्छा बेस बना लिया था, और क्लोजिंग देखें तो 41,000 के आसपास ही आई है, राइट। इंट्राडे बेसिस पे तो प्रेशर बना हुआ था, बट देखने वाली बात ये थी कि 40,800 इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती तो थोड़ा सा वीकनेस और ज्यादा दिख सकता था, बट ठीक है। अभी ओवरऑल हिसाब से देखें तो कंक्लूजन नहीं कह सकते हम कि बैंक निफ्टी में वीकनेस स्टार्ट हो गई है, राइट, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी फिर से गैप अप दे दे, राइट। अभी अगर बैंक निफ्टी में चार्ट्स देखें तो इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है वो 40,800 प्रीवियस डे का लो आप कह सकते हो ये है, और बड़ा सपोर्ट है 40,600 का जोन। इमीडिएट रेजिस्टेंस 41,200 वाला कह सकते हो आप, बट बेटर रेजिस्टेंस है 41,400 और 500 वाला जोन, क्योंकि एक रेंज का हायर जोन है। अभी अगर बैंक निफ्टी में देखें कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप आ सकता है, अगर गैप अप 41,200 के ऊपर आता है, इस जोन के ऊपर अगर आता है गैप बैंक निफ्टी का, तो 41,200 के आसपास ऐसा लगाते हुए आप लॉन्ग तरफ प्ले करें 41,500 और 41,800 के टारगेट के लिए, राइट। अगर गैप अप बैंक निफ्टी में 41,400 इस जोन के ऊपर आता है तो पॉसिबिलिटी हाई होगी कि बैंक निफ्टी एक बार 41,800 जो कि ऑल टाइम हाई वो अटेम्प्ट करे, राइट। काफी दिनों से बैंक निफ्टी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, गैप अप दे रहा है, बट वो गैप अप सस्टेन नहीं कर रहा है, तो इस बार अगर गैप अप देता है तो प्रोबेबिलिटी होगी न्यू वीक है, तो हो सकता है कि इस बार गैप अप जो है वो सस्टेन करो और एक बार अपसाइड मूवमेंट दिखाए, वो देखने वाली बात होगी, मार्केट में पता चलेगा। बट ओवरऑल अगर गैप अप आता है तो 41,400 के आसपास ऐसा लगाए रखे, और लॉन्ग साइड जो है 41,800 तक प्ले करे, राइट। बैंक निफ्टी में मेरा व्यू बुलिश है। ओवरऑल अभी कोई भी डिप्स आता है तो उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। जब तक 48,600 सस्टेन करा तो कभी कोई भी इंट्राडे बेसिस पे वीकनेस उतना नजर नहीं आ रहा है, राइट। ये छोटे मोटे डिप्स आते रहेंगे, जैसे कि ये वाला इंट्राडे मूवमेंट था, इसमें पुट्स ही काम कर रहे थे, तो इसमें बाइंग अगर आप करते तो उसमें आप फंस जाते, राइट। तो इतना हमें बेसिक नॉलेज बैंक निफ्टी में होना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी कुछ दिन ऊपर जा रहा है तो कुछ दिन नीचे भी ही आएगा, बट ओवरऑल चार्ट्स बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, राइट। सो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में मैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए बुलिश हूँ। मुझे लगता है गैप अप आने के बाद अगर डिप्स मिलता है बाइंग करनी चाहिए, और अगर डिप्स नहीं मिलता है तो फर्स्ट आवर का जो लो होगा उसमें ऐसा लगा के लॉन्ग तरफ प्ले करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।